मकर राशि के जातकों की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पिछले 7-8 वर्षों से पूरी तरह टूट चुका है। और आपको तो मालूम है कि बिना इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के आप आसमान से ऊंची अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होगा तो आप चाहे जितने गरीब हों, साधन विहीन हो, लेकिन आप साम्राज्य को पा सकते हैं। तो इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का कारक स्वामी क्या होता है, कारक ग्रह क्या होता है? वो होता है मंगल। तो अगर आपने अपनी कुंडली में मंगल को अच्छा कर लिया या मंगल अच्छा हो गया तो याद रखिए इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इसलिए आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, इन पर विचार करना छोड़िए, केवल मंगल पर विचार करिए। अगर मंगल को आप ठीक कर ले गए अपनी कुंडली में तो आपके अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी और दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं पाएगी। तो याद रखिएगा, अभी पिछले कई महीनों से मंगल कर्क राशि के गोचर में नीच के चल रहे थे आपकी कुंडली में, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से धूल धूर्षित हो गई थी, पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो याद रखिए 6 जून 2025 को, इस डेट को याद रखिएगा, 6 जून 2025 को मंगल देव अपनी नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी नीच राशि को छोड़ देंगे। तो नीच राशि को छोड़ देंगे तो जो आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गए थे वह अपने आप जागृत हो जाएंगे। तो याद रखिए इस पूरी दुनिया को तो आप अपने आत्मविश्वास और विल पावर से ही तो जीतते हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए, मुझसे बहुत सारे जातक ये कहते थे कि महाराज साढ़े साथी तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो अच्छा क्यों नहीं हो रहा था वो मैंने अभी आपको बताया कि मंगल के कारण आपका आत्मविश्वास, आपका इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति, आपका हौसला सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि मंगल इन सब के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल अब सिंह राशि में गए हैं और सिंह राशि का जो मंगल होता है याद रखिए उसकी ताकत जस्ट लाइक मान लीजिए उच्च की होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए मंगल जो है वो रेड प्लानेट है, लाल ग्रह, अग्नि तत्व हैं, और जो सिंह राशि है ना वह भी तो अग्नि तत्व में आती है। सिंह राशि आपकी अग्नि तत्व में आती है। तो जब मंगल कभी सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, अग्नि ग्रह अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश करेगा तो उसकी पावर अपार हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तक जो मंगल नीच के थे, जिसके कारण से आपको लगता था कि ये दुनिया पूरी बेगानी हो गई है, हम एक चक्रव्यूह में खो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इससे बाहर निकल के नहीं आ सकते, और लगता है कि हमारे जीवन में यही लिखा है दुख भोगना। तो आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि मंगल जो हैं वह सिंह राशि में जैसे ही 6 जून को प्रवेश करेंगे आपके जीवन में सब कुछ जो अमंगल हो रहा था वह मंगल ही मंगल होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि यह तो गोचर की बातें हुई, लेकिन याद रखिए मंगल जो है हर 2.5 से 3 साल में अपनी नीच राशि में आ जाता है। तो अभी आपको 2.5 से 3 साल तक राहत मिल जाएगी पूरी तरह से, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। जो काम आपको पहाड़ की तरह मुश्किल लगते थे, आपको लगता था कि ये शायद मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, जरा सा अवरोध आया, परेशानी आई, आपने तुरंत सरेंडर कर दिया। क्योंकि जब मंगल खराब है तो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा भाई, इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी? आप डरे हुए सहमे हुए रहे आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर याद रखिए कि गोचर का जो प्रभाव है ना वो जीवन में 25 से 30% ही होता है। आप लोग अपनी मूल जन्म कुंडली को खोलिए और वहां पर देखिए कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले जो 3 साल है ना आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होंगे।
क्योंकि बिना आत्मविश्वास के थोड़ी कुछ इस जीवन में होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे आप किसी लग्न या राशि के हों, ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, याद रखें। मंगल के बिना इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मंगल आपका शरीर भी है, आपका तन भी मंगल कहलाता है। अब अगर आपका शरीर ही खत्म हो जाएगा, आपका तन खराब हो जाएगा, आप दुनिया भर के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, तो आपकी कुंडली में चाहे सभी ग्रह उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, कोई मतलब नहीं निकलता है फिर बाकी ग्रहों का। तो इसलिए आप कुंडली की पूरी कॉन्सेप्ट को समझें कि मंगल का वास्तव में महत्व क्या है आपके जीवन में। बिना मंगल के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मंगल आपका शरीर भी कहलाता है। तो देखिए, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में जैसी होगी, याद रखिए, उसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। यदि मंगल की स्थिति खराब है कुंडली में, तो इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास तो होगा ही नहीं। और याद रखिएगा, मंगल की स्थिति खराब होने पर व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध में आता है, ईगो में आता है, और ना चाहते हुए भी इतना ज्यादा गुस्से में, क्रोध में आता है कि वो अपना नुकसान कर लेता है। अगर मंगल की स्थिति खराब है कुंडली में, तो याद रखिए, वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा सत्यानाश होता है। मंगल अगर बेहद खराब है, तो ये मानिए कि आज शादी हुई और कल से झगड़े शुरू, अब परसों से मामला चला गया कोर्ट कचहरी में। तो मंगल आपके जीवन का मूल तत्व है। लेकिन अब हम लोगों की आदत क्या है कि हम लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं, तो हम लोग इतना शनि राहु बृहस्पति इसमें इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम बाकी ग्रहों पर विचार भी नहीं करना चाहते, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। हमें लगता है कि सब कुछ शनि और राहु ही है, मंगल का तो कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन मैंने ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाया कि कम से कम आप ये जानें कि अगर आपने कुंडली में केवल एक ग्रह को अच्छा कर लिया, मंगल को, तो याद रखिए सभी ग्रह अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्यों अच्छे हो जाएंगे? उसका एक लॉजिक और सुनिए कि अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तभी सूर्य अच्छे होंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या लॉजिक है? देखिए, आपको मालूम है कि सूर्य जो हैं वह किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष राशि में होते हैं। अब मेष किसकी राशि है? मेष भी मंगल की राशि है। तो बिना मंगल के अच्छे हुए बिना कभी भी सूर्य आपको अच्छा प्रतिफल नहीं दे पाएंगे। और देखिए, सूर्य तो ग्रहों में राजा हैं, तो अगर आपको राजा जैसी अपनी हैसियत बनानी है, इस दुनिया को जीतना है, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना है, तो बिना मंगल के कुछ होने वाला नहीं है। अब मंगल को ठीक कैसे किया जाए? मान लीजिए आपकी कुंडली में खराब है, तो वह आपकी कुंडली में मंगल आखिरकार बैठा कहाँ पर है और कितनी डिग्री पर बैठा है, किस नावांश में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन के साथ दृष्टि संबंध बनाता है, इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको बेस्ट जो रेमेडीज है वह प्रदान की जा सकती है। तो इसके लिए अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको ये नंबर जो है वो प्रदान किए गए हैं।